सुप्रभात सज्जनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी। और आज मैं एक ख़ास सब्जेक्ट जो है लाइफ सर्टिफिकेट जो पेंशनर के लिए बहुत ज़रूरी है और 30 नवंबर से पहले सबमिट करना है, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है और 30 नवंबर से पहले आपने लाइफ सर्टिफिकेट आपने सबमिट करना है, नहीं तो आपकी पेंशन दिसंबर की पेंशन रुक सकती है। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स आप लोगों को जो उठाने हैं, जो ऑलरेडी PCDA पेंशन से जो ऑलरेडी इस वर्ष पे माइग्रेट हो चुके हैं, उनके लिए आपके जो मोबाइल रजिस्टर होंगे उस पर ऑलरेडी आपके मैसेज आ रहे होंगे। तो उस पर जो आईडी है, उसके आईडी से आपने जनरेट कर ली होगी। तो आप उसमें जनरेट करने के बाद आपने लॉगिन करना है। उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको isfirst.defensepension.gov.in पे आपने लॉगिन करके आपने उसमें लाइफ सर्टिफिकेट वाला आपका जब लॉगिन हो जाता है आपके नाम का, तो आपने उस पर जो लाइफ सर्टिफिकेट वाले कॉलम को चुनना है और वहाँ से लाइफ सर्टिफिकेट वाला जो कॉलम आएगा उसमें आपके दो प्रकार से आप लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। एक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट ML से आता है और एक DL से आता है जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है। तो डिजिटल के लिए तो आपको जो थंब इम्प्रेशन वाला है, जो बायोमेट्रिक डिवाइस होता है, उसमें से आपको करना होता है। अगर वो नहीं है तो आप डायरेक्ट मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जो उसमें आपका आएगा उसमें आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। और उसमें आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक लाइफ सर्टिफिकेट नंबर आता है। तो लाइफ सर्टिफिकेट नंबर का जो आपने उसको प्रिंट आउट कर लेना है और प्रिंट आउट करने के बाद आपने किसी बैंक मैनेजर वगैरह के पास जाना है। उसमें कुछ लिस्ट है कि जिससे आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। अपना आधार वाला डॉक्यूमेंट, ID प्रूफ लेके जाना है और आपका अकाउंट नंबर जो पासबुक होगी पेंशन की वो लेके जाना है। तो आपका ब्रांच मैनेजर, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर आपका वो वेरीफाई कर देगा और आपका आधार के बेस पे वो वेरीफाई कर देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका आधार ऑलरेडी अपडेट होना चाहिए PCDA पेंशन के साथ। अभी अगर जब वो हो जाता है, साइन हो जाता है, उसके बाद आपने वापस लाना है और उसका एक PDF फॉर्म में फ़ोटो खींचनी है और PDF फाइल बनानी है। और PDF फाइल बाद में आपने फिर वही अपना लॉगिन दोबारा करना है, यूजर्स ID डाल के अपना लॉगिन डालना है और उसके बाद आपने वो फिर उस फॉर्म को जो आपने स्टैम्प जरूर लगानी है आपने ब्रांच की ऑफिस की, जिस ऑफिस में आपने साइन कराया उनके नाम नंबर पूरा लेके आना, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस और उसमें सारा वो होना चाहिए, उसमें साइन होना चाहिए और ऑफिस का स्टैम्प होना चाहिए। वो आपने PDF फॉर्म में बना के उसको आपने फिर अपलोड करना है। वहाँ पे एक गलती कर देते हैं लोग कि अपलोड की जगह लोग दोबारा डाउनलोड कर देते हैं, तो दूसरा एक MLC सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। उस गलती मत करना, मैंने खुद वो गलती करी थी। तो वो दोबारा आपने डाउनलोड दोबारा नहीं करना। आपका ऑलरेडी एक बार MLC सर्टिफिकेट, आपका रजिस्टर नंबर मिल गया, MLC नंबर, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट नंबर मिल गया, तो अगर आप दोबारा उसको डाउनलोड करेंगे तो वो पहले वाला आपका वैलिड नहीं होगा। वो जो आपने अगर साइन भी करा दे तो वो भी इनवैलिड माना जाएगा। इसलिए आपने उसको दोबारा डाउनलोड नहीं करना, सिर्फ आपने अभी अपलोड करना है। अपलोड करने में फिर आपके थोड़े इन्फॉर्मेशन बननी पड़ती है। MLC नंबर जो आप ऑलरेडी जो साइन करा के लाया वो नंबर डालना है। कौन सी डेट पे आप उसको वेरीफाई करवाए वो डेट डालनी है और उसके बाद आपने अपलोड कर देना है। 20 MB में PDF फाइल में आपने उसको अपलोड करना है। उसके बाद सीधे आपको अपलोड करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा, आपका आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट बन चुका है। और आइडेंटिफिकेशन को जो एक आपने प्रिंट आउट कर लेना है, वो डाउनलोड हो जाता है और वो आप अपने पास रख लेना। उसके बाद आपको वहाँ एक मैसेज आएगा कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट आपने सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। तो आपने इतनी कार्रवाई करनी है। और जब आपके पास मैसेज आएगा कि ऑलरेडी आपका लाइफ सर्टिफिकेट कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो उसके बाद एक आपके पास ट्रैक ID नंबर आ जाएगा और ट्रैक ID नंबर से आप में बाद में भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। और ये भी आप इसी को स्पर्श पे ही आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आपका काम ख़त्म हो चुका होता है। और अगर जब आपका वो ऑलरेडी, जब आप दोबारा उसको लॉगिन करेंगे और ट्रैक ID से देखेंगे कि आपका लॉगिन ID आपका चेक करना है, आपने ट्रैक करना है। अगर वो बोलते हैं कि कंप्लीटेड प्रोसेस्ड करके हो जाता है तो वो आपका फिर उसके में इसका मतलब आपके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो चुका है। धन्यवाद सज्जनों, ये ब्लॉग अब करते हैं यहीं समाप्त। फिर मिलते किसी और महत्वपूर्ण ब्लॉग के साथ में, कोई ऐसी जानकारी जो ज़रूरी होती है हमारे पेंशनर्स के लिए। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, थैंक यू, जय हिंद।